राधे राधे। तो आज कृष्ण भगवान की छठी की सभी हमारे व्यूअर्स को बहुत बहुत मुबारक बधाइयाँ। तो आज कृष्ण भगवान जी को जन्म लिए हुए छठा दिन है। तो छठे दिन जैसे हम बच्चों का नामकरण करते हैं तो उनकी नए वस्त्र पहनाते हैं, छठी करते हैं, उसी प्रकार हम ठाकुर जी की आज छठी करेंगे और मैं आपको विस्तार से बताऊंगी कि ये छठी किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले हम भगवान को स्नान कराएंगे पंचामृत। उसके लिए मैंने गंगा जल, दही, घी, गंगा जल, दही, घी, शहद और कच्चा दूध और ये हरी चंदन है जो भगवान जी को बाद में श्रृंगार में प्रयोग करेंगे। ये भगवान जी के चांदी के नजरिए हैं, क्योंकि कहते हैं कि जब बच्चे का जन्मदिन होता है छठे तो कुछ ना कुछ गिफ्ट देना चाहिए। मैं चांदी के ये छठे ये तरागड़ी है भगवान की, जैसे हम अपने बच्चों का पहनाते हैं। ये भगवान के नए वस्त्र हैं और ये चंदन लगाकर भगवान को स्नान कराएंगे। ये इसमें सफ़ेद चंदन का बूरा है और ये भगवान का इत्र है, ये साफ जल है और ये भगवान के लिए हमने बादाम से लो तैयार किया है। कहते हैं कि साल में 2 बार जरूर लो लगानी चाहिए। एक दीपावली की जो अमावस्या रहती है उस रात को, और जब भगवान की छठी होती है तो उसी प्रकार भगवान को काजल लगाते हैं, तो हमें भी खुद अपने लगाना चाहिए। तो उसके बाद हम भगवान को प्रसाद अर्पण करेंगे, आरती करेंगे। तो आज कान्हा का हम नामकरण भी करेंगे। भगवान को मुकुट और हार मैंने पहले पहना दिया था। सुबह स्नान करा के नया सब कुछ नया नया धारण करवाएंगे ठाकुर जी को। तो सबसे पहले हम ठाकुर जी को स्नान किस प्रकार से कराएंगे आप देख सकते हैं। हमारे कान्हा जी, गोपाल जी आज 6 दिन के हो गए हैं, बहुत सुंदर दिखाई देते हैं, बहुत प्यारे हैं। तो क्या करेंगे, भगवान जी को पहले हम एक इसमें विराजमान करके स्नान कराएंगे, क्योंकि ये बाल रूप है। तो जैसा भी आप भाव करते हैं छोटे भाई का या माता का, तो उस प्रकार से ही आपको इन्हें स्नान कराना चाहिए। सबसे पहले शुद्ध जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, उसके बाद गंगा जल से ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा ना जो जल किसी पात्र में निकाल देते हैं, फिर अधिक हो जाता है चरणामृत। सबसे पहले भगवान जी को जल से स्नान कराया, गंगा जल से। उसके बाद हम इन्हें कच्चे दूध से स्नान कराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते शहद, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और जो पंचामृत से हम भगवान जी को स्नान कराते हैं, उसी पंचामृत का सभी मनुष्य प्रसाद रूप में पान करते हैं, यानी कि उसका चरणामृत लेते हैं। ओम घी, गाय का घी, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवान विशेष हैं। दूध दही तो हम अपने बच्चों के लिए भी प्रयोग करते हैं, तो इनके लिए घी और शहद का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे आजकल लेडीज शहद और दही वगैरह चेहरे पे लगाती है, तो उसी प्रकार ठाकुर जी को भी अच्छा सुंदर बनाने के लिए सभी अच्छी वस्तुओं का से स्नान कराया जाता है। सभी चीज़ों से स्नान कराने के पश्चात फिर से एक बार गंगा जल का से स्नान कराया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। थोड़ा सा हम चंदन भी लगाते हैं, जो मैंने चंदन का सफ़ेद बुरादा रखा था, तो ताकि भगवान हमारे उसी प्रकार से बिल्कुल चमक दमक जाएं जिस प्रकार से हम अपने को तैयार करते हैं। तो ये इसका हम चरणामृत लेंगे सभी परिवार वाले, हमारे परिचय जो भी परिचित हैं जान पहचान के हैं। तो अब भगवान को उन्हीं के टावर से हम साफ करेंगे, जैसे हम अपने आप को पोंछ कर साफ करते हैं। जय श्री। तो जब चंदन लगाया जाता है तो मैं भूल गई, ऐसा बोलते हैं अंग अंग हरि चंदनम, जैसे कि गोपाल सहस्त्र नाम में भी कहा जाता है कि भगवान को चंदन, उनके हरि के हर अंग में चंदन विराजमान रहता है। तो अब भगवान जी को नए वस्त्र पहनाएंगे। पहले तो रागड़ी पहनाएंगे, फिर नए वस्त्र पहनाएंगे। ये मैंने घुंघरू लिए हैं सुनार से, और जिस प्रकार हम अपने बच्चों की छठी करते हैं उसी प्रकार से इनको भी हम कान्हा जी की भी छठी वाले दिन ही हम इन्हें तरागड़ी, पंजाब में तरागड़ी भी बोलते हैं, कई लोग कमरबंद भी बोलते हैं।
तो देखिए इस प्रकार से कान्हा जी को हम त्रागड़ी पहना देंगे। ठीक है जी। तो मैं बांध देती हूँ अच्छी प्रकार से हमारे कान्हा जी ताकि बहुत सुंदर लगें। और ये तो है ही बहुत सुंदर हैं, प्यारे हैं, इसमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं है कहने सुनने की कि कान्हा जी कैसे हैं। ठीक है जी। देखिए बहुत अच्छी त्रागड़ी कान्हा जी को आ रही है। तो अभी इन्हें वस्त्र पहनाए जाएंगे, नए वस्त्र आभूषणों के साथ कान्हा जी की छठी मनाई जाएगी। जैसे बोलते हैं कि छठी के दिन खास वृंदावन में भी जब भगवान जन्म लिए थे तो उनके घर में बहुत उत्सव मनाया गया था। सभी ग्वाल वाले वहाँ आए थे। और इसके बाद मैं ठाकुर जी को नए वस्त्र पहनाने जा रही हूँ। ये मैंने खुद अपने हाथों से ही तैयार किए हैं। देखिए हमारे कान्हा जी कितने सुंदर लगेंगे। फिर हम इनकी नज़र उतारेंगे ताकि कोई किसी की नज़र ना लगे, क्योंकि भगवान को देखने के लिए सभी आए थे छठी वाले दिन, इनके रिश्तेदार, आस पड़ोस की महिलाएं। तो जो हमारे कान्हा जी तो बहुत अच्छे से तैयार हो गए, बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। तो हम इन्हें आज नजरिए पहनाएंगे ताकि किसी की नज़र भी ना लगे। जे में नाले तो गिफ्ट हो जाएगा उपहार, ये क्योंकि क्या बोलते हैं कि जब भगवान की छठी होती है जिस प्रकार हम अपने बच्चों को देते हैं तो उसी प्रकार से कान्हा जी को भी गिफ्ट दिया जाता है। ये ना ऐसे खुल जाते हैं, फिर किसी तीखी चीज़ से बंद कर दिए जाते हैं जैसे बच्चों के होते हैं। भगवान जी को दोनों हाथों में नजरिए पहना दिए हैं, जैसे कि हम अपने बच्चों को पहनाते हैं कि उन्हें किसी की बुरी नज़र ना लगे। क्योंकि आज गोपाल जी को नए नए वस्त्र भूषण पहनाए जाएंगे तो हो सकता है कि किसी की नज़र में आ जाए, नज़र लग जाए। ऐसे ही यशोदा मैया भी अपने कान्हा को नए नए वस्त्र आभूषण पहनाने के पश्चात उनकी नज़र का ख्याल रखती थी। अब हरि जी को चंदन लगाएंगे, इतर, ताकि महक जाए अच्छी तरह। इतर लगाने के पश्चात भगवान क्या करेंगे, श्रृंगार। श्री हरि जी को ये हरी चंदन है, इसकी रेसिपी भी मैं जल्दी ही आप अपने चैनल पर पाऊंगी कि घर में हरी चंदन किस प्रकार से तैयार करें। जो हरी चंदन होता है वो आप विष्णु भगवान को, श्री कृष्ण जी को, राम जी को लगा सकते हैं। शंकर जी और गणेश जी को हरी चंदन नहीं चढ़ाया जाता, उनको सफ़ेद चंदन ही लगाया जाता है। तो ऐसे हम कान्हा को चंदन भी लगाएंगे और एक एक ऐसे डॉट जहाँ पे भी लगाया जाता है, क्योंकि आज हमने इनका खूब अच्छी तरह श्रृंगार करना है। थोड़ा इसे सूखने देंगे ताकि हरि जी के केस ना इससे खराब हो जाएं। अपने भी लगा लेंगे, अपने भी मस्तक पर धारण करेंगे उसी उंगल से जो हरि जी के लगा हुआ था। वो बाद में पहले फिर उसमें नहीं लगाया जाता, क्या मैं फिर इसमें से अपने मस्तक पर लगा लें तो वो अशुद्ध हो जाता है। जब ठाकुर जी का लगा हुआ हम लगा सकते हैं अपने बच्चों की। तो अब इनको थोड़ा रोली का भी लगाएंगे, क्योंकि ठाकुर जी को रोली का भी चढ़ जाता है, क्या बोलते हैं, तिलक। तो थोड़ा सा मैं रोली का भी लगाऊंगी ताकि अच्छी तरह हमारे ठाकुर जी सुंदर दिखने लगे। बीच में रोली का लगा देंगे, देखिए, तो ताकि अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जी हमारे ठाकुर जी दिखाई दे। छठी है तो छठी के कीर्तन भी किया जाता है, तो बहुत अच्छे अच्छे भजन भी बोले जाते हैं। अब इनके केसों में ऐसे केस रख देंगे और केस हार लगाएंगे पहले, फिर हार पहनाना मुश्किल हो जाता है श्री जी को, हरि जी को। तो ऐसे हम इनको हार पहनाएंगे। हार पहनाने के बाद इनके रखेंगे शीश पर केस, और केस रखने के पश्चात हरि जी को झूले पर एक बार विराजमान कर देंगे। जो झूला हमने सावन में डाला था, जो कई लोग पन्ना डालते हैं, तो भगवान जी को भोग लगाने के पश्चात आज के दिन ही जो हम झूला जहाँ वो डालते हैं ना, जो मोर मुकुटधारी इनके ड्रेस से मैच कर रहा है,
तो इस प्रकार से जो न्याय मैंने मंगवाया था विशेष इसके लिए, तो जी देखिए हमारे ठाकुर जी कितने अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और जो मैंने बादाम से तैयार की है काजल लो, उसे भी हम ठाकुर जी के हम आंखों में लगा देंगे। तो ये किस प्रकार से लगती है, जो घी होता है ना घी, उसमें से आप ऐसे कीजिए। घी बादाम में भी ऐसे रहता है। जो मेरे से थोड़ी कम बनी है, बाद में बना लूँगी, पहले ठाकुर जी को लगा दूँ। अपनी खुद के आंखों में भी लगाएंगे ठाकुर जी की लगी हुई, जो कि बहुत शुभ मानी जाती है। और ऐसा कहा जाता है कि जिनके बच्चों को जल्दी जल्दी नज़र लगती है, बीमार रहते हैं, तो आज के दिन छठी के दिन जो काजल तैयार की जाती है ठाकुर जी को लगाई जाती है। आप अपने बच्चों को जरूर लगाएं, तो एक तो मोक्ष की प्राप्ति होती है, ऐसा शास्त्र में विधान है। आंखें ठीक रहेंगी, आधा मोक्ष तो वैसे ही हो गया। तो बादाम में वैसे भी आंखों के लिए कहते हैं कि बहुत सारे अच्छे गुण होते हैं। अगर जो बादाम का सेवन करते हैं तो आंखों की दृष्टि बुढ़ापे तक भी बढ़ जाती है। अब ठाकुर जी को लगा हुआ, उसी उंगल का लगा हुआ मैं खुद लगा लूँगी। और जो बाद में बादाम पूरी तरह लो नहीं बनी है, तो एक बार मुहूर्त तो हो गया कि कान्हा जी के लगी है, उससे हम खुद बनाकर सारे परिवार को लगाएंगे। अब कान्हा जी का स्नान तो हो गया, ये थाली हम रख देंगे एक तरफ, और फिर अब करेंगे भगवान जी की आरती उतारेंगे, फिर इनकी नज़र भी उतारेंगे राई से। तो ये कान्हा जी के हाथ में बंसरी भी दे देंगे। तो शाम तक हम क्या करेंगे कि जब सूरज अस्त होने से पहले पहले जो कान्हा जी का पल्ला है, झूला है, उसे रख देते हैं, चौकी को भी हिला देते हैं। तो ऐसा विधान है। अब कान्हा जी को पुष्प अर्पण करेंगे, जो भी आपके पास हो पुष्प। जय भगवान श्री हरि नारायण भगवान रूप विष्णु मेरे कान्हा जी। और इनके कान में आज हम इनका नामकरण भी करते हैं। कोई भी नाम जो भी आपको प्यार हो, कान्हा, गोपाल, गिरधर, केशव, माधव, नारायण, विट्ठल, जो भी आपको पसंद हो, आप अब इनका नामकरण भी कर सकते हैं। तो मैं भी इनका नाम करूँगी। मैं तो मेरे तो गिरधर गोपाल ऐसा ही बुलाती हूँ, दूसरा ना होए। तो मेरे तो श्री हरि गोपाल जी हैं। तो अब जोत जगाएंगे, तो फिर इनकी आरती उतारते हैं धूप और ज्योति लगाकर। जो भी आरती है रोज आप सुबह स्नान कराने के पश्चात श्री हरि जी की करते हो, कान्हा जी की, गोपाल जी की, वही आरती अब करेंगे। इससे वीडियो बहुत लंबा जाएगा, मैं आरती की कवरेज इसमें नहीं करूँगी, बस एक बार गवाते हुए दिखाऊंगी आपको। बाकी ओम श्री गणेशाय नमः। ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे, भक्त जनों के संकट दास जनों के, अब गुण बंसरी वाले दूर कर, हरिओम जय जगदीश हरे। हमने श्री हरि नारायण जी की आरती उतार ली है। अब उसके पश्चात भगवान जी को भोग लगाया जाएगा। तो भगवान को 6 चीजें तो जरूरी है, और उससे अगर आप ज्यादा भी बना सके, वैसे तो भाव प्रधान रहता है भगवान की भक्ति में, ऐसा नहीं है कि 6 जरूरी ही है। तो 6 चीजों का भोग लगाया जाता है। तो वो अगर आप ज़्यादा बना सकें तो अति उत्तम है। तो ये हमने बनाई है कड़ी, इसमें डालेंगे तुलसी दाल, क्योंकि तुलसी जी तो बहुत जरूरी है, भगवान को तुलसी प्रिय है। अगर तुलसी जी ना तो भगवान प्रसाद ग्रहण नहीं करते। ये दही और ये मिक्स वेजिटेबल बनाई है, सभी चीज़ें डाल के, गैया, लोबिया की फली और क्या बोलते हैं आलू, ऐसी चीज़ें डाली है मैंने। ये हलवा बनाया है बेसन का गुड़ के साथ, तो इसमें भी तुलसी दाल डालेंगे। ये फ्रूट चाट बनाई है, खीरा है, सेब है, चकोदरा रहता है एक बड़ा सारा जिसे ग्रेप एप्पल बोलते हैं, उसमें भी तुलसी दाल बनाएंगे। ये चावल है, ये माखन मिश्री है। तो आज के दिन बाल रूप है। तो और ये चपाती है। तो आप सोच रहे होंगे कि भगवान जी को कच्ची रोटी का क्यों प्रसाद लगाते हैं, क्योंकि उनकी मैया बहुत कमजोर हो गई थी, बच्चा भी छोटा होता है, तो छठी वाले दिन कच्ची रोटी का ही भोग ठाकुर जी को लगता है। और ये जल है ठाकुर जी के लिए, इसमें भी तुलसी दल मिलाया हुआ है। तो ये सभी चीजें हम भगवान जी को अर्पण करेंगे पर्दे के साथ। तो सभी में तुलसी दल जरूर बुलाना चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है कि आप मतलब कि ज़्यादा तरह के पकवान बनाएं। वैसे कड़ी चावल तो मेन रहती है, अगर 6 चीजें बना सके तो ज़्यादा अति उत्तम है। वैसे भगवान तो भाव के भूखे हैं, वे तो केले के छिलके तक खाए जाते हैं। तो उनके आगे प्रसाद तो क्या चीज़ है, वो तो हमें देने वाले हैं। तो अब हम प्रसाद का मंत्र बोलते हुए भगवान जी को प्रसाद लगाएंगे और इनके आगे पर्दा कर देंगे।
जैसे कि आप घर में लगाते हैं, मैं प्रसाद लगाकर फिर आपको भी बताऊंगी। तो मैं जैसे लगाती हूँ डेली पूजा के बाद वो मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं तो ऐसे ही कहती हूँ, भोग लगाओ हरि जी मेरा भोग गरीब दा, फिलनी के वेर सुदामा के तंदर, रुच रुच भोग लगाओ श्याम जी साडा भोग गरीब दा दूर। श्री हरि नारायण भगवान वासुदेव की जय। तो भगवान जी को हमने प्रसाद लगा दिया है। अब क्या करेंगे, 5 कोर हम अपने हाथ से भगवान जी को लगाएंगे हैं। सबसे पहले तो मैं इनको कड़ी चावल का भोग लगाऊंगी, क्योंकि ये मेरे ठाकुर जी का फेवरेट पकवान है। बोल श्री नंद के लाला की जय, यशोदा मैया की जय। यशोदानी है लाल जायो मेरा कृष्ण भगवान जायो, यशोदा मैया लाल जायो नंद लाल जायो, शाक अवतार जायो, साक्षात विष्णु भगवान जायो, नंद लाल जायो, यशोदा मैया है बाल जायो, भगवान जायो अवतार जायो, मेरे मैया यशोदा कृष्ण मुरार जायो। अब भगवान जी को मीठा खिलाएंगे। बोल श्री हरि नारायण वसुदेव भगवान की जय। स्वीकार करो। अब माखन मिश्री खायो नंदलाल, माखन मिश्री खायो नंदलाल, मेरा भोग करो स्वीकार हे हरि नारायण, मेरा भोग करो स्वीकार मोहन नंद लाला, मेरा भोग करो स्वीकार हे मोहन नंद लाला। सब देता हुआ भगवान आप मेरे घनश्याम नंद लाला, मेरा भोग करो स्वीकार मेरे मोहन नंद लाला। अब क्षमा याचना करते हैं, हे भगवान जो पूजा पाठ स्नान करवाते हुए भोग लगवाते हुए हमसे जो भी गलतियां होगी उसे माफ करना, और आगे से प्रेम भक्ति श्रद्धा पूर्वक आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान करना। बोल श्री नंदलाल की जय। इस प्रकार से भगवान की हमने छठी बनाई है। आप सभी कृष्ण भक्तों को छठी की बहुत बहुत बधाइयाँ मुबारक। तो कृष्ण भगवान सभी भक्तों पर अपना प्रेम पूर्वक स्नेह बंधन बनाए रखें, आशीर्वाद बनाए रखें। बोल कृष्ण भगवान की जय, राधा रानी की जय। और शाम के वक्त जब गैया घास खाने के बाद आती हैं तो तब कृष्ण जी का पल्ला झूला जो भी है हम एक तरफ रख देंगे, चौकी को हिला देंगे। बोले श्री कृष्ण भगवान की जय, राधे राधे। तो इसके राधा अष्टमी का वीडियो भी मेरे चैनल पर है। राधा जी को अरबी की सब्जी प्रिय है, दही वाली अरबी, तो उसका भी कैसे बनाई जाती है उसका भी है कुकिंग विद रेणुवाला में, कि दही वाली अरबी कैसे बनाई। और भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो है कुकिंग की, तो आप जरूर देखते रहिए। हमारा प्रेम, अपना प्रेम हमारे ऊपर बनाए रखिए और हम एक डोर में बंधे रहें प्रेम की। तो बोलिए राधे राधे।